सीधा मेरे घर चले आना, मैं आपको ढेर सारा पैसा दूंगी, ठीक है? ममता कैसे लग रहे हो? देख रहा हूँ कि तुम भी बर्दाश्त नहीं हो रही, समझ लो। है? हाँ, बहुत जल्दी आगे कम होगा। ये फोन किया था कि मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन अभी तक आया नहीं। ले जाने क्या बात है? कुछ समय तक उसका हम इंतजार करेंगे, फिर उसके बाद फोन लगाएंगे। इंस्पेक्टर धरा, आज के पहले जब मेरे पास आया करता था तो तेरे चेहरे पर मुस्कुराहट रहा करती थी, लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूं? खामोशी है। खामोशी का कारण क्या हो सकता है, हम जानना चाहेंगे। सर जी, आप मेरी खामोशी का कारण जानना चाहते हैं? बेशक। आप बैठ जाइए, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बोलो। आपकी बहन ममता आपके दुश्मन रंजीत कुमार का वो केस लड़ रही है। जरा सोचिए सर, कहीं आपकी बहन रंजीत कुमार का केस जीत गई और रंजीत कुमार कहीं जेल से बाहर आ गया, तब क्या होगा? क्या भगवान
मेरी बात तो सुनो। नहीं मानता बात को। इंस्पेक्टर भला तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? वो मेरी एक बहन एक वकील है, इतनी बुद्धू नहीं है, पागल नहीं है जो कि मेरे दुश्मन रंजीतवा का केस लड़ेगी। तुम्हारी बातों पर मुझे विश्वास नहीं होता है। तो आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है? बिल्कुल नहीं। एक बात कान खोल करके सुनिए सर। हाँ बोलो। विश्वास नहीं करो, आज से वो बहना तुम्हारी नहीं। देखा आंखों से उसका करिश्मा में खुद प्यार राजेश से खुल के वो कर नहीं। सर जी, आपको मेरी बातों पर विश्वास करना ही होगा, क्योंकि अभी कल ही की बात है जब मैं रंजीत कुमार को पेशी के लिए अदालत में लेकर गया, वहां मैंने किसको देखा? आपकी बहन ममता को। इतना ही नहीं सर, बकायदे वकालतनामे पर आपकी बहन के हस्ताक्षर थे सर। और सुनिए, उसी आपके दुश्मन रंजीत का जो छोटा भाई राजेश कुमार है, उसी राजेश से आपकी बहन ममता प्यार करती है। हाँ सर, प्यार करती है। मैंने इन्हीं नजरों से देखा कि वो राजेश की बाहों में बाहें डालकर झूला झूल रही है। अरे सर जी, समझाइए अपनी बहन ममता को, समझाइए। कहीं कुछ उल्टा सीधा हो गया ना तो आप इस प्रदेश में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, समझ गए? कहने का मतलब ये सब तुमने अपनी आंखों से देखा? 110% ये बात सच है सर। इंस्पेक्टर खराज, इस वक्त मैं कर ही क्या सकता हूं, लेकिन मेरी बात को सुनो। जी सर। ठीक है, आए से पहली बात तो हमसे समझाएंगे कि तू मेरे दुश्मन रंजीतवा का केस नहीं लड़ेगी। कहां से इस बात को मान गई तब तो ठीक है, अशायद तुम मेरी बात को इनकार किया तो हम उसे घर से बेकार कर देंगे। ऐसा ही होना चाहिए सर। तुम जा सकते हो। सर जी, मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले आपसे बात कहना चाहता हूँ, अगर बुरा न माने तो। कहना क्या है? कहना ये चाहता हूँ सर कि मैंने आपको इतना इम्पोर्टेंट न्यूज दिया, इसके बदले में तो मुझे कुछ मिलना चाहिए ना। मैं समझा नहीं। कहने का मतलब सर ये है कि काफी दिनों से जेब खाली चल रही, अगर कुछ मिल जाता तो। इंस्पेक्टर खराज, यस सर। जितनी भी बातें तुमने मुझसे बताया है, हमसे थोड़ा डिस्टर्ब हो गए जी। इस वक्त हम तुझे कुछ नहीं दे सकते, लेकिन हाँ इतना कहेंगे कि तुम यहाँ से जाओ, हम तुम्हारे मोबाइल पर 50,000 रुपया भेज देंगे। ठीक रहेगा? अरे कैसी बातें कर रहे हैं सर, मैं तो आप ही के छत्र छाया हूँ। बिल्कुल ठीक है, ठीक ठीक तो तुम जा सकते हो। ठीक है सर, मैं चाहता हूँ। जैसा कि तुमने किया है
मैंने अपनी जिंदगी में कभी सोचा नहीं कि तुम इस तरह से मेरे साथ पेश आओगी। ठीक है, आने के बाद मैं तुमसे बात करूं। बड़े भैया के चरणों में ममता बहन का प्रणाम स्वीकार है। अरे ये मैं क्या देख रही हूँ? भैया के चेहरे पर क्रोध, लेकिन मैं इस क्रोध का कारण जरूर जानूंगी। भैया क्या बात है? आप किस लिए नाराज हैं? इस नाराजगी का कारण क्या है? तो जानना चाहती है? जी हाँ, तो सुन मेरी बात को। बोलिए। बता दे मुझे, पूछता भाई मक्खन, बता दे मुझे, अब मनमानी काहे उठा दी कदम, केस दुश्मन का मेरे और ये तुलैया चली, प्यार राज्य से करके तू बेशरम। ममता, मैं क्या सुन रहा हूं कि तू मेरे दुश्मन रजिस्ट्रों का केस लड़ रही है और उसी की बहन बिमला मुझसे प्यार करती थी और उसके विषय में जब सारे को मालूम हो गया तो अपनी बहन के सर को फांसी की अलग कर दिया और उसी केस में वो साला जेल में सड़ रहा है। मैं तो सोचता हूं कि कभी जेल से बाहर ना आए और तो उसका केस लड़ रही है, उसके रिहाई में लगी है। याद रखना, आज के बाद न तो तू उसका केस लड़ेगी और न ही राजेश्वर से मिलेगी। भैया चिल्लाइए मत, पहले मेरी बात सुनो। कहना चाहती है? सीखे प्रीत में खोए मेरे दिल, सीखे प्रीत में खोए मेरे दिल, तेरे दर्द बहनिया पे दिलाई है। आपकी बातों से लग रहा है मुझे, मंत्रिमंडल की गर्मी तुझे छाई। भैया ये मैं क्या सुन रही हूँ? आपके आतंक से पूरा बलिरामपुर परेशान है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मंत्री की कुर्सी पा गए हैं तो आपकी जिम्मे जो आएगा वही आप करेंगे। और ये क्या रंजितवा और राजेशवा क्या लगा कर रखे हैं? रंजीत राजेश कोई गैर नहीं है। रंजीत मेरे जेठ जी हैं, यही मेरा बड़ा भैया है, और राजेश मेरे पति हैं, यही आपके बहनोई हैं। ऐसे रिश्तेदारों को तू कैसे बात करता है? जबान संभाल कर बात करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या सकती है तू मेरा? मैं क्या कह सकती हूँ? हाँ, मैं आपकी जिंदगी चुटकियों में बर्बाद कर सकती हूँ। तेरी बात नहीं है। क्या कहती थी है कि बस एक काम चलाने की देरी है। मैं आपको आपकी कुर्सी से बेदखल तेरी तेरी उस काम को तोड़ दूंगा। काम चलाने के काबिल ही नहीं है। जिस दिन वो दिन आ गया, मैं आपको वहां तक लेकर जाऊंगी जहां तक कि आप तो लड़ाई किए होंगे। तो तुझे अपनी वकीली पर बहुत बड़ा नाच हो गया है। वही समझ लीजिए। तो ठीक है, सुन ले बात को। बचिए। तुझको नहीं, मैं तुझे
प्यार है। घर छोड़ी कर खोली कहीं, एक दिन मांग ले अपना हथियारों की ताल को खोल कर मेरा बात हम सुनो, एक दिन हिस्सा बंटवा ले मैं आऊं। क्या कहा तुमने? किसी दिन मैं अपना आधा हक बटाऊंगा। हाँ हाँ वाह, मेरे दिल में ख्वाहिश थी, एक तमन्ना थी कि मैं अपनी बहन की शादी बहुत धूमधाम से करूंगा ओह और अपने के बराबरी में करूंगा, लेकिन मेरे किए हुए पर तुमने पानी फेर दिया। तो कह रही आधा हिस्सा बता लिए, तो तेरे लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, 1 रुपया नहीं है तेरे लिए। अगर हम शादी करते तो मेरे आगे पीछे कौन था? कोई नहीं था, तू ही तो थी। हम सब कुछ अपना लुटा देते तुझसे, तेरे नाम कर देते। ओह, तो आपका कहने का मतलब ये कि मैं प्यार कर ली तो आप इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिए। बेशक आप जो नीच हरकत कर रहे हो क्या अच्छा कर रहे हो? आप क्या समझते हो कि मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानती हूँ? कुछ नहीं जानती तू। मैं आपके बारे में सब जानती हूँ। नारी निकेतन खोले हैं, नारियों की सेवा करते हैं, लेकिन उसके आगे जो करते हो मुझको सब मालूम है। अगर मैं चाह ली तो आपका काला चिट्ठा खोलकर छोटी सी थी, माँ बाप इस दुनिया को छोड़ करके भगवान को प्यारे हो गए। मैंने तुझे पाला पोसा, एक वकील बना दिया, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मेरे साथ नाजायज फायदा उठाएगी। मैं समझ सकती हूँ, बचपन में माता पिता छोड़कर चले गए, आप मुझको से पाले से आने की पढ़ाई लिखाई, हाँ मैं वकील बन गई, लेकिन आपका तो ये मतलब नहीं है कि आप मंत्री बन गए हैं तो अपनी मनमानी करेंगे। ए बताओ, आप ज्यादा जवान सवाल नहीं करना चाहते हैं? तुम दूर हो जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों से, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। क्यों दूर हो जाऊं? क्या मेरा इस घर में कुछ नहीं है? कुछ भी नहीं है। इस जात में कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। अच्छा हाँ, मैं चली जाऊंगी। मैं वैसे भी तुझ जैसे भाई के साथ नहीं लेना चाहती हूँ, बिल्कुल तुझे देखना भी पसंद नहीं करती। लेकिन मैं जाने से पहले तुझको इतना जरूर समझा कर जाना चाहती हूँ मुझे क्या समझाएगी तू? कि सच्चाई परेशान जरूर होती है, लेकिन वो पराजित नहीं होती। उस सच्चाई की तो वैसे की तैसी, जा यहाँ से। मैं जा रही हूँ। जा। तुझ जैसे नीच कमीने भाई साथ रहना बेकार है। हाँ मैं नीच हूँ, गद्दार हूँ, सब कुछ हो, लेकिन जा। निकृष्ट भाई की मैं शक्ल भी देखना पाप समझती हूँ। चलती हूँ, लेकिन इतना जरूर याद रखना मंत्री मक्खनलाल, मैं एक न एक दिन आऊंगी और तुमसे अपना हिस्सा जरूर बटवाऊंगी। ठीक है, देखूंगा। क्या करेंगे मंत्री जी? एक वक्त की बात है। ऐसा है, यहाँ से आया तो जले पर साले नमक से लगता है। जब बोले नहीं अगर बोलता क्यों ही हिंदी नहीं जाता, सारा इंग्लिश बोले जाता है। वक्त कहा है, वक्त कहा जाता है। रोज की बात है, जब छोड़ कर सेवा प्याला आपन दूध पिया पिया बर्बाद वो किया। हाथ मारूंगा, कान पर साले बहरा हो जाएगा। अभी मैंने अपना घर से दूध पिया है, ये भैंसे और दूध तो नहीं बोल बेटा सचो। बर्बाद कर दिया, कलेजे में नाम लिखा दिया। नहीं साले तुम्हारे फेफड़े में लिखा दिया। तुम इंडिया कॉलेज में कॉलेज में नाम लिखा दिया। आप वकील बना दिए, वकील बनने के नजर फायदा उठा रही है। ऐसा कर डालूंगी, वैसा कर डालूंगी, आधा हिस्सा बंटवा लेंगी। बातों बातों में आपको गर्म करती चली जा रही है। मारे को साले दिमाग खराब हो जाएगा। कौन बोला तुझे? कौन बोला है? आपका मूड गर्म करती चली जा रही है। कभी ऐसा नहीं। ये नहीं समझ पा रही है कि किससे बात कर रही, मंत्री महोदय से बात कर रही है। आप ही का मुंह देख के अपन बियाह नहीं किया, हमें दवाई मत रो तुम, रो नहीं। शादी मैंने नहीं किया ना, तुम क्यों रो रहे हो? जाओ।
यानी हुई के मुंह देख के अपन बियाह नहीं किया कि अपन शादी बियाह ना करा दो। हमार बहन था बवार हो जाई करे धरे लाए हो जाई हमरे कामे आई। उतारूंगा जूता साले 20 जूता मारूंगा मैं। बदतमीज साले, अगर बदतमीजी तो बेसार ठीक नहीं होगा साले। जहाँ से यानी खाना बनावे लायक हो जाई एक रोटी हमका मिलबे करी अपन शादी बियाह करके हम करब। अच्छा मत कर, सुन चुका तेरी बात को। आपके लिए चाय लाऊं? चाय जाओ ले घर आओ। चाय पिएंगे? ममता के घर आ गया लेकिन ममता दिखाई नहीं रही। शायद घर के अंदर हो, आवाज देता हो, ममता मेरी आवाज सुनेगी तो दौड़ कर जरूर आएगी। फिर ममता से बात करूंगा। अरे ममता डार्लिंग! अरे ममता! ममता जान! अरे सामने चेहरा कर साले, यहाँ तक आने की तेरी हिम्मत करी कैसे पड़ी और क्या बक रहा है? ममता जान उठाऊंगा जूता साले 20 जूता मारूंगा। कहाँ पर फंसा है तू? तेरी औकात क्या है यहाँ तक आने की? भैया नाराज ना हो, देखिए कैसे कहा साले? मैं दूसरे की बात कर रहा था। किसी दूसरे की बात कर रहा? ममता का नाम ले रहा साले। भैया मेरी बात तो सुनिए पहले। देखो मैं भैया देखिए मेरा नाम राजेश कुमार है, मैं बलरामपुर का रहने वाला हूं। मेरे बड़े भैया है जिनका नाम रंजीत कुमार है और एक हमारी बहन थी जिसका नाम बिमला था। बहन हमारी बेचान हो गई। ये बात जब मेरे भैया को मालूम हुई तो भैया गुस्से में आकर बहन बिमला का कत्ल कर दिए और अपने आप को कानून के हवाले कर दिया। भैया मेरी जेल चले गए हैं। उसी के केस के सिलसिले में हम ममता जी से कुछ बातचीत करने के लिए आए हैं। तो तुम रंजीत के भाई हो? तो ममता से उसी के विषय में बात करना चाहता है? जी हाँ। एक बात समझाना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, क्या तुम इतने ही जो कि ममता से प्यार करते हो? क्यों? हाँ भैया मैं वही राजेश हूँ जो ममता से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। और इतना ही नहीं, हम दोनों ने कोर्ट में जाकर कोर्ट मैरिज भी कर लिया है। मैं सब सोच चुका हूँ, लेकिन मुझे सब मालूम हो गया है। आप कौन है? मैं उसी ममता का भाई मंत्री बखल हालो। तुम भैया मुझे माफ कर देना, आपको पहचान नहीं पाया। एक खचुआ साले, बात मैं कर रहा हूँ तो बीच में टपकना मत। आप कहने हम करब बात में। हाँ तो मुझे निहायत खुशी है, बहुत खुशी है कि तुमने ममता से प्यार किया। हमें कोई परेशानी नहीं है, हम खुश हैं तुम्हारे ऊपर। जो कि ममता से प्यार की है। बिल्कुल बिल्कुल सही। हाँ भैया, हाँ भैया, मगर मंत्री जी क्या है? तो हाथ बैंक अच्छा पीस बनाए लात मारेगा मुंह पर साले। अब तू साले बताएगा तब हम जानेंगे। नहीं तो आप जनता हम के बोलत बात कहा था ये लंबा आपके काबिल रहा है। कितना बोलता है तू? हद से ज्यादा बोल रहा था। बॉडी गार्ड बन के रहते साथ बढ़िया रहा है। आए हुए मेहमान की इज्जत की जानी चाहिए। इज्जत? हाँ, ममता तो है नहीं, इसे कहाँ गई है?
ममता कचरी गई है। बता दे। साले दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? साले कचहरी गई है या कचहरी गई है? कचहरी गई है। हाँ कचहरी 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 गई है। इनको का है ज्यादा देर हुई है, समझाइए पीछे धरे। पागल है का है? ये ससुरारी में आई है, कौन के थोड़ी आई है? हाँ? देर हुई है, पीछे धरे। अरे रात रात मंत्री महोदय साथ में नाइट फाल किया। क्या बोला रे? वो हाथ मार कर साले कांटा पहला हो जाएगा भाई। ये समझे कि हिंदी साले नहीं जानता, इंग्लिश बोलता है साले। क्या बोल कर साले जाता है? बताओ तब जानो कि जो जानता है तो बोलता क्यों साले? जिस चीज को जाना करो उसी को बोला करो। नाइट हॉल्ट कहा जाता है। नाइट हाल्ट खा कभी ऐसा पहले नहीं बताओ कि वर्ड इसे कहे नाइट हाल्ट। ज्यादा बता साले। आप मंत्री समझा दी चाहिए ना। समझा। हाँ, बगल वाले कमरे में बिठाओ। अब गुस्साइया के बगल वाले कमरे में बिठाओ। माता के आने के बाद उनसे मुलाकात हो जाएगी, उसके बाद चले जाना। ठीक है ना? अरे बस करा दुनिया फुलाने वाले सारे। दुनिया फुला रहा है। बैठे रहना, डरने मत, चिंता मत करने। अरे इसकी जिंदगी में साले की हमेशा जहर घोल देगी कि कभी जिंदगी में सोच भी नहीं सकता साला। एक तो हम जानते आपके तरह मीठा जहर है। आपका राजनीति कूटनीति चाकनीति कहा गया है सब नीतियां हैं। जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ साला भागता है। और इसकी इतनी बड़ी औकात मतलब कि आप ममता से प्यार किया, वो भी आपके हमले ही चलाया है। फिर साले जबरदस्ती बोला। मैं नहीं बोलूंगा, बोल साले तू इतना बोल रहा हूँ। चुप तो वही। गीदड़ की जब मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। हाँ भागत है तो हम साले को बर्बाद कर देंगे। सबसे पहले हम थाने फोन लगाएंगे, उसके बाद सोचेंगे मुझे करना क्या है। जो करे कोई जल्दी करा, नहीं कौन लड़के हुई है बेकार हुई फिर है। साले बोला, बहुत एडवांस बोला आगे, बहुत एडवांस बोला साले। चुप साले, कभी ना कुत्ता साले। एक फिल्म में आपका स्वागत है। आपने बेल्टिजा के लिए एक दबाएं, कोई गाना सुना तो 2 दबाएं, अपनी माँ बहन ने कराना तो 3 दबाएं। ए साला, कौन बोल रहा है? तीनों जगह से इकट्ठा हुई है। न जाने कहाँ फोन लग गया साला। अरे नंबर याद नहीं मैं कहूँ अंतिम नंबर पर कोई नंबर गलत होगा। वो 82 वाला लगाए दे। 82 कहा जाता है। 82 अब मत बोला, हम लगा लेंगे। 14 फिर बोला था 14। 14 16 हम तुमको छोड़ देंगे साले। 16 62 हम तुमको छेदेंगे अभी अभी। अभी साले 6 और 2 वो अमाउंट आ गया। डबल 6 और 2। 3 गए 6 चुप। जादूबा हेलो, हेलो, इंस्पेक्टर धनराज सिंह स्पीकिंग। मैं मंत्री बकलाल बोल रहा हूँ। जय हिंद सर। जय। कैसे याद किए सर आप? इंस्पेक्टर धनराज, वो दिन जो बात तुमने राजस्व और ममता के विषय बताया, यकीन तो नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे यकीन हो गया अच्छी तरह से। वही से कि राजस्व की साले की इतनी बड़ी हिम्मत देखो कि मेरे बंगले तक आ चुका है। आपकी हवेली में? ममता की पता कर रहा है। हाँ, ऐसा करो, तुम यहाँ पर आओ, फिर अब तुमसे बात करेंगे। ओके सर, मैं फौरन बहुत पहुंच जल्द आओ। उससे बेटा जय जय जय। कहो बेटे।